बिहार की लड़कियां बिकाऊ हैं, उन्हें 20-25 हजार रुपए में खरीदा जा सकता है? देखिए, ऐसी सोच मेरी बिल्कुल नहीं है और मैं इस तरीके की सोच रखती नहीं हूं। लेकिन हाँ, इस तरीके की सोच भी रखने वाले लोग हैं और खास तौर पर संस्कारी पार्टी के नेता लोग तो इसी तरीके की सोच रखते हैं। एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है जिसमें एक मंत्री जी के पति जी, कैबिनेट मंत्री के पति जी जो हैं, वो लड़कियों को खरीदने की बात कह रहे हैं कि बिहार में लड़कियां 20-25 हजार रुपए में मिल जाती है, कुंवारे लड़कियों की शादी करवाएंगे, इस तरीके की बात कह रहे हैं। नहीं, ये किसी शादी.com वगैरह से नहीं है, बल्कि अपने पार्टी के कुंवारे लड़कियों को जिंदगी सेट कराने के लिए ये बिहार से लड़कियां बुलाकर लाएंगे। अब बताइए, इस तरीके की सोच किस तरफ इशारा करती है? ये महिला को एक प्रोडक्ट की तरह देखने जैसा नहीं है, ये महिला को दाम सेट करने जैसा नहीं है। इनके दिमाग में एक चीज सेट है कि किसी भी महिला को 20-25 हजार रुपए में खरीदा जा सकता है, वो भी खास तौर पर अगर वो बिहार से आती हो। नेताजी, आपको ये बात पता है? नहीं पता होगी, बता देते हैं। आप ही के साथ अलायंस करके बिहार में सरकार चल रही है। आप लोग सुबह से लेकर शाम तक ये बात कहते हैं ना कि बेटी बचाओ। अब मुझे समझ में आ गया है कि बेटियां किससे बचानी है। इस तरीके के बयान जब सामने आएंगे जिसमें आप कहेंगे कि बिहार की लड़कियां 20-25 हजार रुपए में उपलब्ध हो रही हैं और हर कुंवारे लड़कों की जिंदगी सेट कराने के लिए आप जो है वो बिहार से लड़कियां उठा कर ला रहे हैं, क्या कोई मंडी वगैरह लगती है क्या बिहार में? हमने तो आज तक नहीं देखा। हम भी ग्राउंड रिपोर्ट करने जाते हैं। बिहार में कोई ऐसी मंडी लगती हो जिसमें खूबसूरती के आधार पर, उम्र के आधार पर, या उनके जिस भी हिसाब से पैमाना तय होता होगा, ये तय होता होगा कि कौन सी लड़की 15 हजार में बिकेगी, कौन सी 20, कौन सी 25? मतलब इस तरीके की सोच, जब आप खुले मन से जब इस तरीके की बात कहते हैं और सुबह से लेकर शाम तक बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, महिलाओं के सम्मान में भाजपा मैदान में, वो वाली पार्टी कि किसी भी नेता ने अभी तक कोई बात नहीं कही है। ना तो मंत्री जी को ठीक से डांट फटकार लगी है और ना मंत्री जी ही किसी प्लेटफॉर्म पर आकर कोई माफी मांग पाए हैं। बताइए, इस तरीके का खुला समर्थन है या नहीं? अभी कोई आम आदमी इस तरीके का बयान दिया होता तो ना जाने कितनी चार्जशीट बन गई होती, ना जाने कितनी धाराएं लग गई होती और अब तक जेल में भी ठूसा जा चुका होता। लेकिन क्योंकि सत्ता पार्टी के किसी नेता ने इस तरीके का बयान दिया है और कैबिनेट मंत्री महोदया के पति हैं, तो किसी की हिम्मत है कि कोई एक्शन ले ले, तो सबने चुप्पी साध रखी है, सबके वोट सिल गए हैं। अब इस तरीके की सोच हो रही है, संस्कारी पार्टी के लोग इस तरीके का बयान दे रहे हैं जो बेटियों की बोली लगा रहे हैं। बताइए, ये मानव तस्करी की तरफ इशारा करता है या नहीं? बाल विवाह की तरफ इशारा करता है या नहीं? महिला को एक प्रोडक्ट की तरह जस्टिफाई करता है या नहीं? अब आप कहेंगे कि हम जो है वो बढ़कर बोल रहे हैं, लेकिन इस तरीके का बयान देने वाले लोगों पर कोई एक्शन क्यों नहीं होता है? किस तरीके का समर्थन और किस तरीके की चुप्पी होती है? क्या सत्ता में बैठे लोगों को ये इजाजत है कि वो महिलाओं को प्रोडक्ट की तरह देखते रहें? क्या सत्ता में बैठे लोगों को ये इजाजत है कि वो महिलाओं की बोली लगाते रहें? क्या सत्ता में बैठे लोगों को हर चीज बोलने की इजाजत है, वो कुछ भी बोल सकते हैं और उन पर कोई एक्शन नहीं होगा? ये पूरा मामला क्या है मैं आपको तसल्ली से बताऊंगी, लेकिन उससे पहले आपको ये वीडियो सुनना चाहिए। सुनिए। क्योंकि हमारी भारतीय जनता पार्टी की एक सिस्टम है कि संगठन हमारा सर्वोपरि, लेकिन मैं निवेदन करूंगा कि राहुल जैसे 5 लड़के हैं, जिसमें अशोक जलाल भी है, जिसमें नवीन तुम कितनी उम्र के बेटा है? तो नौजवान ही हो, शादी भी नहीं हुई तुम्हारी, हाँ तो नौजवान है। ऐसे 5 लोग इकट्ठे करके तो बेटा शादी बुढ़ापे में करोगे? हम लोग 3-4 बच्चे हो जाते हैं। लड़की हम तुम्हें तो बिहार से ले आ रहे, बिहार में 20-25 हजार रुपए मिल जाती है। हाँ, चलिए तुम मेरे साथ, हम तुम्हारी शादी कराएं। हौसला कर रहे हैं इनकी। तो सुन लिया आपने, ये उत्तराखंड के पुष्कर सिंह धामी सरकार की कैबिनेट मंत्री हैं। मतलब अगर मैं आपको पॉइंट करके बताऊं तो ये महिला सशक्तिकरण और बाल विकास मंत्री हैं। कौन सी? महिला सशक्तिकरण और बाल विकास मंत्री हैं रेखा आर्या। उन्हीं के पति हैं जो इस तरीके का बयान दे रहे हैं। इनका नाम जो है वो गिरधारी लाल साहू है। तो अपने पति को इस तरीके का बयान देने पर ना तो महिला सशक्तिकरण वाली मंत्री कुछ बोल पाई, ना ही कुछ कह पाई, क्योंकि भैया हमारे समाज में महिलाओं की स्थिति कितनी है वो सब जानते हैं। वो भी खास तौर पर संस्कारी पार्टी वाली एक कैबिनेट मंत्री के पति इस तरीके का बयान दे रहे हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर आकर ये भी नहीं कहा, चाहे पति हो चाहे कोई हो, लेकिन किसी को भी महिला को लेकर इस तरीके का बयान देने की इजाजत नहीं है।
कोई भी महिला को जस्टिफाई नहीं कर सकता, कोई भी महिला की बोली नहीं लगा सकता। और खास तौर पर जब अपने ही पति इस तरीके का बयान देने लगे तो कोई महिला कहाँ ही कुछ बोल पाएगी, चाहे वो संस्कारी पार्टी वाली हो, चाहे कैबिनेट मंत्री हो, चाहे कोई भी हो, कोई नहीं बोल पाता है। बताइए कि गिरधारी सिंह साहू ने अभी तक किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर माफी क्यों नहीं मांगी? क्या उनको ये बात का एहसास नहीं है कि उन्होंने जो कहा वो कितना गलत है? क्या उन्होंने ये सोचा भी नहीं कि किसी सार्वजनिक मंच से जब किसी कैबिनेट मंत्री का पति इस तरीके का बयान देगा, मतलब एक नेता की छवि ऐसी होनी चाहिए कि वो जो कुछ बोले वो समाज में एक दर्पण की तरह हो, मतलब हर युवा उस चीज को सीखे, उससे कुछ अपने जीवन में उतारे और कुछ बेहतर बन पाए। लेकिन हमारे नेता लोग ऐसे होते हैं कि इनका जो चरित्र चाल चरण है वो सब सामने दिख जाता है। कहते हैं ना, चाल चरित्र और चेहरा से आप पहचान लीजिए। तो आप भी पहचान लीजिए इस तरीके के बयान देने वाले मंत्री को। लोग जो है वो कपड़े और टोपी से पहचानते हैं, आप इनके बयानों से ही जो है वो पहचान लीजिए कि इस तरीके का बयान देने के बाद किसी भी सोशल मीडिया पर माफी नहीं मांगना किस तरफ इशारा करता है। इस तरीके का बयान आने के बाद खास तौर पर विपक्षी पार्टी के नेताओं ने बवाल काट रखा है। जो बिहार से आते हैं उन्हें खास तौर पर आपत्ति है इस बात को लेकर कि बिहार की महिलाओं को ऐसे कैसे कह दिया कि बिहार से लड़कियां बुलवा लाएंगे, 20-25 हजार रुपए में लेवा आएंगे। क्या बिहार की लड़कियों की बोली लगती है और बोली लगाना आसान है? खास तौर पर विपक्षी पार्टी की महिला नेताओं का यह कहना है कि जिस तरीके से नेताजी ने जो बयान दिया है, उनका यह बयान महिलाओं को वस्तु के रूप में देखने की उनकी सोच को बताता है। लड़कियों की बोली लगाने जैसी चीज वो कह रहे हैं, इससे ऐसा लगता है कि वो लड़कियों को बिकाऊ समझते हैं, वो लड़की की अस्मिता को नहीं समझते, वो लड़की या किसी भी महिला की गरिमा को नहीं समझते, इसीलिए उन्होंने इस तरीके का बयान दिया है। ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं। इनके इस बयान से ये समझ में आ रहा है कि बेटियां किससे बचानी है और क्यों बचानी है। इसके अलावा एक और बयान सामने आया जिस पर ध्यान ले जाना जरूरी है। इस बयान में इस बात को फोर्सली कहा गया था। नेताजी का ये जो बयान है वो मानव तस्करी और बाल विवाह की तरफ जो है वो इशारा करता है। महिला शोषण और जो लैंगिक अपराध है, जो समाज में एक बुराई है, उसे सामान्य बनाने की एक कोशिश है। जब मंत्री लोग इस तरीके का बयान देने लगेंगे, नेता लोग इस तरीके का बयान देने लगेंगे और उनके इस बयान पर जब चुप्पी साध ली जाएगी तो सड़क छाप किसी लड़के से क्या उम्मीद की जाएगी? कोई छिछोरा अगर किसी लड़की का दुपट्टा खींच ले तो कोई कहां ही कुछ कह पाएगा। जब हमारे नेता लोग इस तरीके का बयान देते हैं और जिन पर कार्रवाई होनी चाहिए वो लोग हाथ पे हाथ धरे बैठे रहते हैं, कहीं ना कहीं उनकी चुप्पी इस तरीके के बयान को समर्थन देने वाली होती है, तो किसी मवाली, किसी सड़क छाप लड़के पर एक्शन लेते वक्त इनका हाथ क्यों नहीं कांपता? क्योंकि भैया वो तो सड़क छाप है, उससे क्या ही उम्मीद करनी है। आप तो नेता है ना, आप तो संस्कारी पार्टी वाले नेता हैं, फिर इस तरीके की चीजें आप कैसे बोल पाते हैं? फिलहाल ये जो पूरा मसला है ये कुंवारों की जिंदगी बसाने का मसला है। अब नेताजी को अपनी पार्टी के कुंवारे लड़के जिनकी अभी ज्यादा उम्र नहीं हुई उनकी खूब चिंता है। कह रहे हैं शादी ब्याह कब करोगे? बुढ़ापे में करोगे? अभी तो तुम्हारी उम्र है, हमारे साथ चलो, हम जो है वो तुम्हारा ब्याह करवा देंगे। इस तरीके की जो चिंता है वो परिवार बसाने की चिंता है। बेवजह विपक्षी पार्टी के नेता लोग जो हैं वो हंगामा खड़ा करते हैं। मतलब अब क्या बताएं, जब विपक्षी पार्टी के नेता लोग जो हैं वो ब्याह ही नहीं कर रहे हैं तो दूसरे का घर बस रहा है तो उनको मिर्च लग रही है, इसीलिए इस तरीके का हंगामा काटा जा रहा है। इस तरीके का राय भी जो है वो देखने को मिला। जब घर बसाने की बात आती है तो कुछ लोगों को मिर्च लगने लगती है। इस तरीके की भी सोच जो है वो सोशल मीडिया पर दिखी। फिलहाल ये जो वीडियो है वो बताया जा रहा है कि 23 दिसंबर का है। अल्मोड़ा जिले के सोमेश्वर विधानसभा में ये कार्यक्रम रखा गया था, जहां भाजपा कार्यकर्ताओं को नेताजी जो है वो संबोधित कर रहे थे और उसी दौरान उन्होंने ये बात कही। कुछ नाम लेते हुए उन्होंने बताया कि तुम्हारी शादी नहीं हुई और तुम्हारी उम्र इतनी है, इस तरीके का बयान उन्होंने दिया। अब उनका ये बयान जब सामने आया तो कहा जाने लगा कि ये सिर्फ उनकी व्यक्तिगत सोच नहीं है, ये उनका मानसिक, जो उनके दिमाग में चलने वाली सोच है ना, मानसिक रूप से वो बिहार की महिलाओं को किस तरीके से सोचते हैं, या बिहार में महिलाओं की स्थिति इतनी कमजोर है ये सोचते होंगे, या बिहार क्योंकि गरीब है तो हर गरीब पिता अपनी बेटी को बेचने को तैयार होगा, इस तरीके की चीज वो सोचते होंगे, तभी उन्होंने ये बात कही। नहीं तो मंत्री जी इस तरीके की बात, नेताजी इस तरीके की बात कैसे कह सकते हैं जब वो ये कहते हैं ना, जब कोई भी मंच पर, सार्वजनिक मंच पर खड़े होकर ये बोले कि हम बिहार से लड़की ले आएंगे जो 20-25 हजार रुपए में मिलती है, इसका मतलब ये है कि
सच में वो ये सोचते हैं कि बिहार क्योंकि गरीब राज्य है, वहाँ कोई इंडस्ट्री नहीं है, वहाँ पर नौकरी के लिए लोग मोहताज हैं, पैसे पैसे के मोहताज हैं, तो वो अपनी बेटियां बेच देते होंगे, तभी तो वहाँ पर बेटियां मिल रही हैं आसानी से, लड़कियां मिल रही हैं आसानी से। इस तरीके की सोच कहीं ना कहीं फिर से सरकार पर ही हमलावर है, क्योंकि नीतीश जी तो इतने बार से अपनी कुर्सी पर चिपके हुए हैं, कितनी बार से मुख्यमंत्री बन रहे हैं, तो बिहार में रोजगार की स्थिति अभी भी इतनी खराब है कि हर बाप अपनी बेटी को बेच रहा है। अगर इस तरीके की चीजें हो रही हैं तो बिहार के सुशासन सरकार पर भी सवाल है, क्यों बेटियां बेची जा रही हैं भाई? बिहार में इस तरीके से बेटियों की बोली कैसे लग रही है? अगर नहीं लग रही है तो नेताजी इस तरीके का झूठ किसी मंच से कैसे बोल गए? उन्हें सबसे पहले तो माफी मांगनी चाहिए, अपने इस बयान का खंडन करना चाहिए और बोलना चाहिए कि गलती से जुबान फिसल गई है, एआई जनरेटेड ही बता दीजिए भाई। आजकल तो एआई जनरेटेड बता देने का एक फैशन चल रहा है, मतलब आप बयान दीजिए और बयान को फटाक से एआई जनरेटेड बता दीजिए, कह दीजिए कि हमारे कहने का ये मतलब कतई नहीं था, वीडियो को काट छाट कर वायरल किया गया। कम से कम मंत्री जी गिरधारी लाल साहू जी इतना तो कर दीजिए, कम से कम इतना ही कह के आप महिलाओं की गरिमा को बचा सकते हैं। मुझे लगता है इतना जरूर आप कहेंगे। मुझे लगता है नेताजी का ये बयान अब जल्दी ही आता होगा, लेकिन जब तक मैंने ये वीडियो शूट किया है तब तक मैंने हर प्लेटफॉर्म पर तलाशने की कोशिश की। गिरधारी लाल साहू जी का कोई भी ऐसा खंडित बयान, अपने बयान को खंडन करते हुए कोई बयान नहीं आया। एआई जनरेटेड वीडियो है ये भी उन्होंने नहीं कहा है। तो वीडियो शूट हो जाने के बाद अगर उनका ये कोई बयान आता है तो हम कोशिश करेंगे कि उसे आपके साथ साझा करें। फिलहाल ये वीडियो आपको कैसा लगा वो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा। ये भी बताइएगा कि किसी नेता, मंत्री, विधायक की इतनी हिम्मत कैसे हो जाती है कि सार्वजनिक मंच पर वो किसी भी महिला, किसी भी बेटी या किसी भी राज्य की बेटी को इस तरीके से बोल देते हैं, इस तरीके की चीजें बोल देते हैं, जबकि वो ये बात समझते हैं कि सोशल मीडिया का जमाना है भाई साहब, कुछ भी बोलेंगे कहीं भी जाएगा। बात अगर जुबान से निकलेगी तो वो कहीं तलक भी पहुंच सकती है। तो इस तरीके का बयान देने वाले मंत्री जी को, नेताजी को माफी मांगनी चाहिए या नहीं, ये भी आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखिए। वीडियो अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो जरूर करिएगा, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। बहुत धन्यवाद।